आज रियासी में हो रहे ड्राइविंग टेस्ट ट्रायल्स को लेकर विवाद देखने को मिला। ये विवाद जो है वो हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स के ड्राइविंग टेस्ट को लेकर देखने को मिला। हालांकि बाद में इन हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स के ट्रायल जो है वो हो गए। दूसरी तरफ एआरटीओ का ये कहना था कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये सब हुआ था। अब हुआ क्या था वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमें भी दोपहर को कॉल्स आते हैं कि लाइट व्हीकल्स के तो ट्रायल लिए गए, लेकिन उसके बाद जो हैवी व्हीकल ड्राइवर्स के ड्राइविंग टेस्ट लेने थे वो नहीं लिए जा रहे हैं। और एआरटीओ रियासी जो है वो जो ड्राइविंग टेस्ट की साइट है वहां से निकल गए हैं। इस मार्फत जब हमने एआरटीओ रियासी से उसी समय संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वो मेडिसिन लेने आए हैं और वापिस ट्रायल लेने जा रहे हैं। उनका ये पक्ष था। अब वाकई में यही था या फिर ये जो हैवी व्हीकल्स ट्रायल टेस्ट देने जो ड्राइवर्स आए थे वो जब मीडिया में गए तो उसके बाद एआरटीओ वापस आए। अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन दोनों पक्ष जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये खबर नहीं कर पाए थे, अब ये खबर कर रहे हैं। और एक शख्स जो वहां पर हैवी व्हीकल्स का ट्रायल देने आए थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अजय सिंह जो कि सलाल से हैं, और एआरटीओ का पक्ष हमने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने ये कहा कि वो वापिस नहीं आए थे। हैवी व्हीकल्स ड्राइवर का ट्रायल टेस्ट होना था, वो अपनी मेडिसिन लेने आए थे और उसके बाद जो है वो फिर से उन्हें वहां पे जाना था और बाद में वो वहां पर गए भी थे। अजय सिंह सलाल से हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर बाद में इसे इस तरीके से पेश किया गया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अजय जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। लाइव ऑडियो इस समय आपकी जा रही है। क्या हुआ था आज जहां पे ड्राइविंग टेस्ट चल रहे थे, एग्जैक्ट क्या हुआ था? आपने क्यों मीडिया को अप्रोच किया और एआरटीओ के खिलाफ वहां पे नारेबाजी भी देखने को मिली? क्यों अप्रोच किया था? क्यों आपको ऐसा लगा कि अब आपके जो ट्रायल हैं वो नहीं होंगे? क्या वाकई में ऐसा था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी? अकॉर्डिंग टू एआरटीओ रियासी, जिस तरह से उनका कहना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो वापिस आ रहे थे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल बात ये हुई कि पहले तो लाइट व्हीकल की ट्रायल हुई, तो उसकी होती गई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हम जो हैवी वाले थे, हैवी व्हीकल वाले थे, वो थे बाहर, गेट के बाहर। तो जब जैसे कि उनकी मतलब लाइट वालों की खत्म हुई, जब हैवी वालों की है, तो उन्होंने बताया नहीं हमें। आरटीओ सर ने बताया, उनका जो स्टाफ था उन्होंने बताया, वहाँ पे कैमरामैन था उन्होंने बताया। ये तमाम लोग वहां से निकल गए थे या कुछ लोग स्टाफ के वहां पर भी थे? नहीं सर, वहां से निकल रहे थे, वो सब निकल गए थे। लास्ट में कैमरामैन जो होते हैं वहां पे वो निकल रहे थे। निकल रहे थे, अभी निकले नहीं थे, वहीं पे थे, मौजूद थे वो जब आपने विरोध भी किया। क्या एआरटीओ के खिलाफ भी नारेबाजी आपने की, गुस्से का इजहार किया इसके खिलाफ आपने वहां पे मीडिया के आने पर? जी, वहां पे दरअसल की जब वो वहां जा रहे थे हमने उनको रोका, कैमरामैन को रोका। जी जी। तो वो बोलते कि आरटीओ सर चले गए हैं, आपकी ट्रायल कैंसिल हो गई, क्यों उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत का हवाला दिया। हाँ, तबीयत का हवाला दिया जी। हाँ, तो फिर उसके बाद जब वो आरटीओ सर बोल रहे थे कि मैंने न्यूज कि मिसअंडरस्टैंडिंग, वो बोल रहे थे कि वहाँ पे जो है हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, पर वो कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था, सिर्फ कैमरामैन था, वो घर जा रहे थे, उन्हें हमने उनको रोका। एआरटीओ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वहां पर उनके कैमरा पर्सन थे, जबकि आपका कहना है वो भी निकल रहे थे और उन्होंने ही आपको ये जानकारी दी कि एआरटीओ रियासी की तबीयत थोड़ी खराब हुई है, जिसके बाद वो अब यहां से जा चुके हैं। ट्रायल नहीं होगा ये भी कहा गया, अब ट्रायल नहीं होगा या इंतजार करने के लिए कहा गया? ये बात उन्होंने बोली थी। फिर उसके बाद हमने मीडिया को फोन किया, मीडिया को बुलाया हमने, फिर हमने नारेबाजी की। उसके बाद चीजें दुरुस्त हुई, फिर से आए, या फिर जो वो कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी देर के बाद उनको फिर से आना था, या फिर वैसा ही था? ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद हमने उनको बोला कि हमारी ट्रायल लो, आज क्या है, फिर वो बोलते कि अपनी ये गाड़ियां लेकर आओ और फिर ट्रायल दो यहाँ पे आके। अक्सर क्या होता है, वाहन किसका इस्तेमाल किया जाता है? अपना अपना इस्तेमाल किया जाता है या फिर डिपार्टमेंट भी प्रोवाइड करता है? नहीं सर, वहाँ के जो डिपार्टमेंट जो स्टाफ होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। जो बड़ी व्हीकल होती है वो वही प्रोवाइड करते हैं। छोटी गाड़ियां हम लाते हैं, पर बड़ी गाड़ी ला सकते हैं वहाँ पे। बड़ी गाड़ी। तो फिर आपने अपने लेवल पे कोई गाड़ियों का अरेंजमेंट किया? एक ही गाड़ी कोई बड़ी? हाँ, हमने किया था, हमने एक बंदी को किया फोन,
फिर वो वहाँ का जो कैमरामैन था उन्होंने बोला कि आप मना रहने दो, मैं बुलाता हूँ। फिर उन्होंने बुलाई थी गाड़ी। उन्होंने फिर बाद में बुला दी थी। हाँ हाँ। लेकिन सवाल वही है कि बाद में ये कहना कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या इसमें कोई चांस हो सकता है कि वो आने वाले थे, आपको कोई जानकारी ऐसी नहीं थी? नहीं सर, आपको बिल्कुल था, क्योंकि जैसे कि उन्होंने न्यूज में बोला था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या हमारे जो इंस्पेक्टर साहब थे वो वहीं पे थे, वहां पे कोई भी नहीं था, वहां पे सिर्फ कैमरामैन था, वो भी घर जा रहा था, उसे हमने गेट पे रोका था। तो आज लाइट व्हीकल्स का जो ट्रायल था, ड्राइविंग टेस्ट था, वो हुआ था, वो पर्याप्त रूप से हुआ। जब वो खत्म हुआ आपकी बारी थी, और इससे पहले भी आपको बुलाया गया, कुछ वो भी सुनने को आ रहा था कि 20 तारीख को या फिर उसके बाद 25 तारीख को, 20 तारीख को बारिश हो गई थी। हाँ सर, 20 तारीख को थी हमारी ट्रायल, और 20 तारीख को हमारी कैंसिल हो गई। बारिश के कारण वो तो आप समझते हैं कि बारिश अगर हो रही होगी तो ट्रायल ड्राइविंग टेस्ट लेना मुमकिन नहीं होगा, या फिर डिफिकल्टीज। वो हम समझते हैं। फिर उन्होंने 25 तारीख की, 25 तारीख को बारिश थी, वो भी समझते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने 27 तारीख को की। उस दिन जो था वो लाइट व्हीकल का ट्रायल हुआ आधे दिन तक। फिर उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि मौसम उस दिन भी खराब हो गया था। उन्होंने बोला कि सैटरडे को लेंगे लाइट व्हीकल का, और जो आज का दिन था 4 तारीख को वो लेंगे हम स्पेशल हैवी वालों का, हमें ये बोला गया था। तो हम उसी हिसाब से घर से आए थे। जब हमने देखा वहां पे आके, तो वहां पे देखा सिर्फ लाइट वाले चल रहे थे अभी तक। कितनी देर लगभग इंतजार किया, और कहां से हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जो लोग हैं वो पहुंचे थे? मतलब हमारा जो व्हीकल जो थी हैवी व्हीकल की ट्रायल थी, वो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में स्टार्ट किया था। फिर किया था। और कहां से लोग आए थे, कितनी कितनी दूर से लोग? आप सलाल से आए थे क्या? माहौर की तरफ के भी लोग? हाँ, माहौर के भी आए थे, थोड़े बहुत मुस्लिम भी थे जिन्होंने रोजा रखा था, वो भी आए थे। वो 30 किलोमीटर पैदल चल के फिर गाड़ी में बैठ कर आए। अच्छा, तो काफी इंतजार आपको करना पड़ा। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि तमाम लोग वहां से चले गए थे, और जो वीडियोग्राफर था वो भी जा रहा था, उसे आपने रोका, और उससे जानकारी मिली कि अब नहीं, ट्रायल नहीं होंगे। तो उसके बाद जो है फिर एआरटी और यासी तक ये जानकारी पहुंची होगी कि आपने मीडिया को बुलाया, या फिर फोन भी मीडिया कर्मियों के हमने भी जैसे उन्हें फोन किया था, तो फिर वो वापस आए। आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद वो संभवतः वापस आए हैं, पहले वापस आने का कोई प्लान नहीं था उनका? नहीं सर, कोई प्लान था। अगर उनका प्लान होता तो हमें सर को बता के जाते कि हम वापस आएंगे, आप वेट करो। उन्होंने हमें ना बताया, हम गेट पे खड़े थे। जिस टाइम वो गए थे हम गेट पे थे, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। जब उनका कैमरामैन जा रहा था, उन्होंने हमें कि आगे से चलाइए, ट्रैक कैंसिल है, अगले डेट को आना। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपको कुछ नहीं बताया तो वो वापस आ रहे हो, और कोई फॉर्म जो होते हैं वो उन्होंने सबमिट किए थे, फॉर्म का क्या था? नहीं सर, फॉर्म तो सबमिट कुछ भी नहीं किया था। उसके मतलब हमने नारेबाजी की, उसके बाद में आकर उन्होंने हमारे फॉर्म जो सबमिट किए थे। उसके बाद किस तरह का बिहेवियर था? कोई विभाग के लोग गुस्से में तो नहीं दिख रहे थे कि आपने मीडिया को अप्रोच किया, या इस तरह से कुछ, या फिर हाँ थोड़े बहुत, हाँ उनका चेहरा तो बता रहा था कि थोड़े बहुत, क्योंकि वो उन्होंने हमें पास में बुलाया, बोलते हैं कि आपकी ट्रायल है, ट्रायल दे दो, उसी कोई दिक्कत नहीं है। हम अजय जी, आपकी आवाज कट रही है। एक सवाल और कि अधिकारी आपको लगता है कि वाकई में बीमार, क्योंकि उनका थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो वो बीमार होंगे, तो ऐसे में आपको भी समझना चाहिए था, एक अधिकारी बीमार भी हो सकता है, तबीयत खराब भी हो सकती है, तो या फिर आप भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आपके ट्रायल हों और आपको हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस मिले, उस कारण भी आपको? जी सर, हम तो समझते हैं कि अगर बंदा बीमार हो, पर उनका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनना चाहिए कि इतनी दूर से बंदे आ रहे हैं, उनको पहले जानकारी, अगर ऐसा कुछ करना था तो पहले जानकारी, आप ये कह रहे हैं कि पहले जानकारी देनी चाहिए थी, या फिर सुबह ही बताना चाहिए था? हाँ सर, सुबह बताना चाहिए कि अगर मैं आज नहीं ले सकता, आप अगली डेट को है ना, हम आ जाते। हमने पूरा दिन वेट किया, तो उसी वजह से हमें गुस्सा आया सर जी। तो एआरटीओ को बदलने की भी मांग वो लोग कर रहे थे उस समय जब प्रदर्शन, आपने नारेबाजी आपने मीडिया के सामने की तो? हाँ सर, वो तो जो थे हमारे साथ में, वो तो कर रहे थे कि हम आरटीओ चेंज करो, अगर वो नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो उनको रिटायर कर दो, हमारा आरटीओ चेंज कर दो जी। तो आने वाले बंदे को दिक्कत ना हो ना हमारी जैसी। तो जब ट्रायल आपने दिया तो ज्यादातर का पास हो गया, या क्या रहा स्टेटस उस समय का? सर मतलब ज्यादा बंदे, कोई 18 से 19 तक बंदे थे, जिनमें से 6 बंदों का ट्रायल पास हुआ। तो उसी समय वो पता चल जाता है, वो कर देते हैं कि आपका पास है, देखने से भी लग जाता होगा, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ उसमें बताया जाता है कि आपका ट्रायल पास है उसी समय रियल टाइम में? नहीं सर, उनकी तरफ से कुछ नहीं बताया था, क्योंकि
पहले तो दिखता है ना कि बंदे को कि बंदा ट्रायल कर रहा है, हाँ, तो इसकी पास होगी, टच नहीं हुई गाड़ी। जी जी। तो वहां पे जो 6% थे उन्होंने पास कर दी और बाकी वाले फेल हो गए, क्योंकि हमने उनको पूछा, उन्होंने बताया नहीं हमें कुछ भी। हाँ, बोलते ये आपको आंकड़ा सब कुछ- हालांकि हम ये दावा नहीं करेंगे कि कितना सही कितना गलत है, लेकिन इन्होंने जो देखा वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। और जिनका पास नहीं हुआ उन्हें नेक्स्ट डेट, अब कब उनका नंबर आए, कितना गैप मिनिमम होता है फिर से प्रैक्टिस करने के लिए और फिर वहां पे सर, ट्राई। वो 24 घंटे के बाद अगली ट्रायल डलती है। ये ऑथेंटिक जानकारी है आपके पास? वहां पे उन्होंने बताया आपको कि फिर हम आप जल्दी ट्रायल दे सकते हैं अगली नेक्स्ट डेट में? नहीं सर, हमें उन्होंने बताया नहीं, पर हमें पता है कि 24 घंटे के बाद ट्रायल डल जाती है, क्योंकि एक फॉर्म पे 3 बार ट्रायल दे सकता है बंदा। तो भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता भी है, तबीयत क्योंकि किसी की भी खराब हो सकती है या फिर मेडिसिन लेने के लिए अगर उन्हें आना है, तो पहले आपको जानकारी इसकी देनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों के लिए तो ये तमाम तंत्र है। तो आपको जानकारी नहीं दी गई और वहां से निकल गए अधिकारी। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पहले जानकारी मिल जानी चाहिए। जी सर, पहले जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे पर्सन अगर कल को गए, परसों को गए, उन्हें दिक्कत ना हो। हाँ जी जी। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो कमेंट्स भी कुछ आ रहे हैं। तो बीमार की बात भी कर रहे हैं। एक बात यहां पर करना यह भी जरूरी होगा, हेल्थ किसी की भी खराब हो सकती है। और लोगों की आज मांग भी थी कि एआरटी और यासी को बदला जाए अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। और जिस तरह से आज युवाओं ने मीडिया के सामने प्रदर्शन भी किया और वो बता रहे थे कि सुबह से इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, लेकिन कुछ खाया भी नहीं था। और दूर दराज के क्षेत्रों से भी कुछ लोग आए थे हैवी व्हीकल्स का ट्रायल देने के लिए, ड्राइविंग टेस्ट का ट्रायल देने के लिए। तो ऐसे में जो ट्रायल है वो समय पर होने चाहिए। और अधिकारी, अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर एक स्वस्थ अधिकारी को भेजें। और सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी के साथ कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें उनके बारे में भी सोचा जाए और इस जिम्मेवारी के पद पर उन्हें ना भेजा जाए। तो चलिए, उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि अगली बार ऐसी घटना जो है वो नहीं होगी। एआरटी और यासी का साफ तौर पर यह कहना था कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लाइट व्हीकल्स का ट्रायल के बाद वो मेडिसिन लेने आए थे, हमारी भी उस समय उनसे बातचीत हुई थी। और उसके बाद उन्होंने हैवी व्हीकल्स के ट्रायल लेने के लिए जाना था, लेकिन इसी बीच जो है, जो वहां पे ड्राइविंग टेस्ट देने हैवी व्हीकल्स का लोग आए थे, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने मीडिया को भी बुलाया। लेकिन दूसरी तरफ जो ये ड्राइविंग टेस्ट देने लोग आए थे, उनका कहना है कि वहां से अधिकारी चले गए। और जो वीडियोग्राफर अजय सिंह ने सलाल के बताया कि वीडियोग्राफर से जब उसने पूछा, वो भी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ट्रायल नहीं होगा। ऐसा अजय सिंह ने बताया, जो कि वहां पर हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आए हुए थे। लेकिन उसके बाद मामला जो है वो सुलझ गया। एआरटी और यासी वहां पे पहुंचे और हैवी व्हीकल्स का भी ट्रायल हो गया। तो चलिए, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद। और एक जो कमेंट आया है वो भी पढ़ लेते हैं। उधर ट्रैक इतना गंदा है, ट्रैक गंदा है, ये भी अगर ये सही है तो इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और भी कई सारे जो कमेंट हैं वो आए हैं। और जितनी भी कमियां हैं या फिर इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसको लेकर प्रशासन को बातचीत करनी चाहिए, प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।